Hi Capricorn, how are you? Welcome to Tarot King. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of November. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see आपके लिए monthly love tarot reading है, monthly love tarot predictions है। नवंबर के मंथ में आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। अगर क्या आप अपने पार्टनर से नो कॉन्टैक्ट में है, नो कम्युनिकेशन है, डी अटैचमेंट है, तो क्या उनकी साइड से कोई कॉल मैसेज आपको आएगा, रिकन्सिलेशन के चांसेस मौजूद हैं या नहीं है। अगर कंटिन्यू रिलेशनशिप में है आप, तो क्या आपको उनकी साइड से लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट मिलेगा, शादी के लिए वो आपको प्रपोजल देंगे या नहीं देंगे, और ओवरऑल क्या एनर्जीज हैं रिलेशनशिप का, आगे फ्यूचर क्या रहेगा, आपको पता चल जाएगा इस रीडिंग में। अगर क्या आपको वीडियो पसंद आए तो आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर क्या आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहें, रीडिंग लेना चाहें, चाहे वो लव लाइफ के बारे में है, आपके करियर के बारे में है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर और ईमेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए जी देख लेते हैं ये मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, इसमें आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपके पार्टनर का आपके साथ एटीट्यूड कैसा रहेगा, उनका बिहेवियर आपके साथ कैसा होगा। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एनर्जीज देख लेते हैं। यहाँ पर है द डेविल एंड फिर है क्वीन ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस। हाँ नाइस, वाह ऑसम। आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं। दैट्स ग्रेट, नाइस। 4 ऑफ वांड्स। यहाँ पर समझ लें कि ये मंथ आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होने वाला है। ये बेस्ट वाला मंथ है आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए। जो चेंजेस आपकी लाइफ में अब आने वाले हैं ना, ये याद रखिएगा कि जितने कैप्रिकॉन्स ने पिछले कुछ टाइम में परेशानियां देखी हैं, ख़ास तौर पे लव लाइफ वाली साइड पे, जो ऑब्स्टेकल्स, जो डी अटैचमेंट, जो चीज़ें ऐसी देखी हैं कि आपने जितनी एफर्ट करी है ना, उतना आपके साथ सामने वाले ने बुरा किया है। तो अब उसी चीज़ का जो है यहाँ पे समझ लें कि आपको अपनी जो चीज़ें देखी अपनी लाइफ में, जो स्ट्रगल आपने करी, जो एफर्ट आपने करी, चाहे वो पर्सन आपको मिला या नहीं मिला, अब जो पर्सन है आपकी लाइफ में या जो आने वाला है, जिसकी तरफ से कमिटमेंट मिलने वाले है, ये आपकी पूरी लाइफ को चेंज करके रख देगा। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स है फिर उनकी साइड से, एंड रिलेशनशिप की जो एनर्जीज हैं वो हैं 5 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल है एंड स्ट्रेंथ है। गुड न्यूज़ यहाँ पे उन लोगों के लिए भी है जो कि अपने पार्टनर से डी अटैच है, नो कॉन्टैक्ट में है, नो कम्युनिकेशन में है। तो आपके लिए अच्छी खबर ये है कि जो आपके पार्टनर हैं, जिनके साथ आपका ओल्ड यानी कि पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप रह चुका है, वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। उनकी तरफ से जो ऐसी एनर्जीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो पर्सन अपनी पूरी एफर्ट करना चाहता है, वापस आना चाहता है। अब ये देखें, आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने लिए क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि करंटली जो आपका रिलेशनशिप है, जो लोग अभी जिसके साथ भी चल रहे हैं, देखें क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स है आपके पार्टनर वाली साइड से एंड 10 ऑफ पेंटिकल है। आप डील कर रहे हो किसी कैप्रिकॉन, विर्गो, टॉरस के साथ या फिर एरिस, लियो एंड सजिटेरियस के साथ। अगर कि ये जो ज़ोडिएक साइन मैंने आपको बताए हैं ये आपके पार्टनर का साइन है, तो इस इंसान को आप समझ लें आंखें बंद करके इसके ऊपर यकीन कर सकते हैं। अगर आपके पार्टनर का साइन एरिस, लियो, सजिटेरियस है या फिर कैप्रिकॉन, विर्गो, टॉरस है, वो आपको अपनी फैमिली समझ लें बना चुका है, अपनी फैमिली का हिस्सा बना चुका है। उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप हैं। लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट उनकी साइड से आपको मिल जाएगी। नवंबर के मंथ में शादी का प्रपोजल मिल जाएगा, क्योंकि ये इंसान आगे चल करके आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है, आपकी हेल्प करने वाला है। लाइफ में जहाँ भी इन्हें आपके लिए स्टैंड लेना हुआ ये लेंगे, चाहे पूरी दुनिया के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े, चाहे वो इनके रिलेटिव्स हों, इनके घर के अफराद हैं, इनके फ्रेंड्स हैं, किसी के भी खिलाफ जाकर के आपको सपोर्ट करना पड़ा, ये आपको सपोर्ट करेंगे। ये इंसान किसी भी पॉइंट पे आपका साथ नहीं छोड़ने वाला, ये कंफर्म और क्लियर है, क्योंकि इसकी जो फीलिंग्स है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ये दिल से आपको पसंद करता है, दिल से चाहता है, आपकी केयर करता है, आपको रिस्पेक्ट करता है, और ये भी इसे पता है कि अगर आप इनकी लाइफ का हिस्सा बन जाते हो ना, तो फाइनेंशियली आप दोनों जो है स्टेबल हो जाओगे, आप दोनों की लाइफ बहुत खूबसूरती से आगे चलेगी। अब वो करेंगे ये कि जब वो आपको शादी का प्रपोजल देंगे, तो आप यहाँ दोनों पार्टनर कहीं पे शिफ्ट करने के बारे में भी सोच सकते हो। जहाँ पे भी आप रह रहे हो, अब वहाँ से मूव ऑन कर लोगे, वहाँ से जाने के बारे में सोच रहे हो। एक
छोटा सा ही सही लेकिन घर बनाना चाहते हो अपना, जहाँ पे ऑल फैसिलिटीज़ हो, सुकून की ज़िंदगी आप गुजार सको, किसी का बाहर वाले का उसमें अमल दखल ना हो, कोई आकर के आपको कोई बात ना करे, कोई बात ना सुनाए कि लाइफ को ऐसे नहीं ऐसे लेकर के चला जाता है, आपको ये स्टेप लेना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। ना तो आप किसी के एडवाइस लेना चाहते हो, ना आप किसी के सजेशंस लेना चाहते हो, अपनी मर्ज़ी से आप अपनी लाइफ को गुजारना चाहते हो और इसी में ही आपकी भलाई है, आपकी बेहतरी है। क्योंकि जब तक आपका जो है वो माइंड फ्रेश नहीं रहेगा, आप अपनी लाइफ के लिए जैसे डिसीजंस नहीं ले पाओगे। आपकी जो एनर्जीज हैं, आप अपने पार्टनर को फाइनेंशियली भी काफ़ी सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप दिल से चाह रहे हैं। जो आपकी भी एनर्जीज हैं बहुत खूबसूरत हैं। यहाँ पे हमारे पास टेम्परेस का कार्ड है। आप दोनों की ज़िंदगी आगे चल कर के बहुत खूबसूरत होने वाली है। जिसके साथ भी अभी आप रिलेशनशिप में हो, कंटिन्यू रिलेशनशिप में, उस रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ जो पर्सन आपकी लाइफ में अभी मौजूद है, जो कि आपके साथ कांटेक्ट में है, जो कि आपके साथ बातचीत करता है, जो कि आपके साथ दिल से चाह रहा है, ये उसकी बात हो रही है यहाँ पे। उसका आपकी लाइफ में शामिल हो जाना आपके स्टैंडर्ड में, आपके स्टेटस में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर के आने वाला है नवंबर के मंथ में। आपका माइंड बहुत रिलैक्स रहेगा, आपके घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, आप उसके साथ बहुत ज़्यादा पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे हो और आगे भी गुजार सकते हो। अगर कि आप उसकी ये जो लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट वो आपको दे रहे हैं, जो प्रपोजल वो आपको दे रहे हैं, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। दी डेविल की एनर्जीज हैं, कुछ लोग आपके खिलाफ जा सकते हैं। लोग आपकी खुशियों को ना बर्दाश्त नहीं कर पाते। लोग कहते हैं कि ये इंसान कैसे भी करके ये पीछे रहे, ये इंसान सक्सेसफुल ना हो जाए। वो आपके खिलाफ प्रॉक्सिस कर सकते हैं, कुछ नेगेटिविटी रहेगी आपके माहौल में। ख़ास तौर पे नवंबर का मंथ जैसे ही स्टार्ट होगा, आपको आसपास के माहौल में नेगेटिविटी नज़र आएगी। आपके पार्टनर वाली साइड से ये बात नहीं करी, ये मैं आपके माहौल की बात कर रही हूँ। जो यहाँ पे आसपास के लोग होंगे वो आपके खिलाफ कुछ प्रॉक्सिस कर सकते हैं, चाहे ये आपके रिश्तेदार हैं, चाहे कुछ फ्रेंड्स हैं, कोई भी जानने वाला है, वो आपसे हसद करते हैं, जलते हैं, आपको सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहते। अब आपका काम है, आप जस्ट अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए, लोगों की बातों को छोड़ दीजिए। उनके रवैये क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है, वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या जजमेंट है, वो क्या ओपिनियंस देते हैं, आपने इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देना है। नवंबर का मंथ जैसे ही एंड हो रहा होगा तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को ले करके बहुत संभल करके चलना है। छोटी छोटी बातों को इग्नोर कीजिएगा। आपके पार्टनर की तरफ से अगर कुछ ऐसी बात होती है कि आपको अच्छी नहीं भी लगती, लेकिन वो आपके हक में बात कर रहे हैं, आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, आपके लिए स्टेप ले रहे हैं, तो उन बातों को दिल से समझने की कोशिश कीजिएगा। इस पर्सन के खिलाफ आपने नहीं जाना, क्योंकि ये काफ़ी टाइम के बाद आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान आया है जो कि ट्रू है, जो कि वफादार है, लॉयल है। ये हरगिज़ आपको ना तो छोड़ेगा ना आपके खिलाफ जाएगा। अगर कि कुछ बातें उनकी आपको बुरी लग भी रही हैं, लग भी जाती हैं आने वाले टाइम में, तो उनको इग्नोर कीजिए, वरना छोटी छोटी बातों की वजह से ना डी अटैचमेंट हो सकती है, नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन हो सकता है। जहाँ पे ये एक पैशनेट लव है, ट्रू फीलिंग्स हैं आप दोनों की एक दूसरे के साथ, वहाँ पे ये ख्याल करना कि रिलेशनशिप को कैसे संभालना है, कैसे एक दूसरे की बात को समझना है, कैसे एक दूसरे के लिए स्टेप लेना है, एक दूसरे की फीलिंग्स का ख्याल रखना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। वरना बहुत सारे लोग हसद करने वाले जो मौजूद हैं, वो ऐसी प्रॉक्सिस करेंगे कि इन दोनों को कैसे भी करके अलग कर दो, ताकि वो लोगों को एक बार सुकून मिल जाए, खुशी मिल जाए कि अच्छा है ये इंसान अपनी लाइफ में सक्सेसफुल ना हो, चाहे वो इसके रिलेशनशिप वाली साइड है, चाहे वो इसके करियर वाली साइड है। लोगों की बातों पे आपने बिल्कुल ध्यान नहीं देना। बहुत लंबे अरसे के बाद आपकी लाइफ में खुशियाँ आई हैं, आ रही हैं। आने वाला टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आपके पार्टनर आपके लिए घर बनाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं, अलग से आपको कहीं ऐसे सुकून वाले माहौल में रखना चाहते हैं जहाँ पे दोनों का माइंड फ्रेश रहे, जहाँ पे आप आने वाली लाइफ के बारे में सोचो, आने वाली लाइफ के लिए स्टेप लो, एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे की केयर करो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दो, फाइनेंशियली भी एक दूसरे का साथ दो, स्टैंड लो एक दूसरे के लिए, और इसी तरह से आगे चल कर के खूबसूरती से ज़िंदगी गुजरती जाए, खुशी से ज़िंदगी गुजरती जाए। तो इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए। मेरा ख्याल है अभी भी अगर आप किसी बात को लेकर के दुखी हैं तो फिर ये आपकी आपका माइंड है, जो कि नहीं होना चाहिए ऐसा माइंड,
जहाँ पे लाइफ में आपको सब कुछ मिल रहा है, आपकी लाइफ इतनी खूबसूरत आगे होने वाली है, तो वहाँ आपको कोई भी गिला शिकवा बाकी नहीं रहना चाहिए। जो पहले हुआ, जो पास्ट में चीज़ें हो चुकी हैं, उनको भूल जाइए। अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को चिल कीजिए, अपने आने वाले टाइम के बारे में सोचिए। अगर आने वाला टाइम अच्छा आ रहा है तो आप उस टाइमिंग में अपने ये नेगेटिव एटीट्यूड को ख़त्म क्यों नहीं करते? आप अपने नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से ना उस टाइमिंग को आप इग्नोर कर रहे हो, आप उसको देखो किसी तरह से दुखी बना रहे हो उस टाइमिंग को, जो कि खुशियों से भरा हुआ है। अपना जो भी पास्ट है उसको भूल जाइए, उसको एक साइड पे कर दीजिए। जो भी हुआ, अब उन चीज़ों को अपनी लाइफ में वापस लाने की ज़रूरत ही नहीं है। ना ये सोचने की ज़रूरत है कि जो छोड़ गए हैं उन्होंने क्यों छोड़ा, क्यों ये हुआ। वो टाइम बुरा था तो समझिए कि वो चीज़ें होनी ही थी आपके साथ। आपने अपनी पूरी एफर्ट्स करी थी, आप दिल से ट्रू थे, आप रियल थे, बस आपके लिए ये काफ़ी है। अब आपको इस चीज़ का इनाम मिल रहा है तो इस चीज़ को जो है सेलिब्रेट कीजिए, इंजॉय कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई है, मेरा गला बहुत ख़राब हो चुका है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आपको चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना याद होना चाहिए, सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहें, रीडिंग लेना चाहें तो व्हाट्सएप का नंबर और ईमेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मौजूद है। किसी वर्ड की आपको ना समझ आई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और अगर कुछ भी बात आपको ना समझ आई हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।